सुखदेव जी कहते राजा प्रभु के परम मित्र हैं, परम सखा हैं श्री सुदामा जी। आज सुदामा जी के पास भगवान की कृपा से एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। बड़े ही सुशील स्वभाव की है, जैसा नाम वैसा। हाँ, और भगवान की कृपा से इनके बच्चे भी हैं। लेकिन महाराज इतनी गरीबी भगवान सुदामा जैसी गरीबी किसी को ना दे। एक झोपड़ी बना करके रहते हैं। बर्तन बनाने के बर्तन है वह भी मिट्टी के हैं, वह भी कई जगह से फूट रहे हैं। वस्त्र भी ठीक नहीं है, एक धोती है वह भी जाने पता नहीं कितनी जगह से फट रही है। सुदामा जी का नियम था 5 घर से ज्यादा कहीं भिक्षा मांगने जाते नहीं थे। भिक्षा में जो मिल गया सो ठीक, नहीं मिला तो पानी पिया और सो गए। लेकिन प्यारे कभी प्रभु से शिकायत नहीं की। हम और आप जैसे कितनी शिकायत करते हैं, कभी कुछ मांगा नहीं प्रभु से। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। आज सुदामा जी को कई दिन व्यतीत हो गए। कई दिनों से सुदामा जी ने प्रसाद का भोग नहीं लगाया। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मणी के घर पहुंचे। ब्राह्मणी खुश होकर के एक पत्तल में महाराज सुंदर भोग लगा करके दिया। और सुदामा जी ने जैसे ही भोग की तरफ देखा तो आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी और मन ही मन कहने लगे, बारे प्रभु तुम्हें इस भक्त की कितनी कृपा है। आखिरकार आज प्रसाद की व्यवस्था कर ही दी। और लेकर के जैसे चलने लगे और महाराज इनका पैर एक पत्थर के डीले में टकराया और सारी प्रसादी आकर के पृथ्वी पर गिर गई। और महाराज पत्तल में एक चावल के 2 दाने लगे हुए थे। उन 2 दानों को निकाला और हाथ में लेकर के आ गए घर। और आकर के कहने लगे, देख सुशीला आज परमात्मा की बड़ी कृपा हुई। देखो मैं प्रसाद लेकर के आया हूँ। मेरे ठाकुर ने भी तो कई दिन से भोग नहीं लगाया, जाओ जाकर के उनको भोग लगाओ। और हाँ एक काम कर, 2 चावल के दाने हैं, एक चावल का दाना ठाकुर को भोग लगा दे और दूसरे चावल के दाने के 2 भाग कर आधा तुम भोग लगा लो और आधा बच्चों में बांट दो। लेकिन कभी परमात्मा से शिकायत नहीं की। इतने कष्ट आपने हमारे जीवन में क्यों दिए? सुखदेव जी कहते हैं राजा आज जैसी सुशीला ने भोग लगाया, वैकुंठ में मैया पार्वती ने प्रभु के लिए सुंदर 56 भोग बनाया। और जैसे ही थाली सामने लाकर के रखी तो प्रभु के आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। और प्रभु कहने लगे, देखो देवी हम ये 56 भोग नहीं पा सकते। बोले क्यों? बोले मेरा एक मित्र है, मेरा सखा है, मेरी वजह से उसने कई दिनों से प्रसाद का भोग नहीं लगाया। जब उसने भोग नहीं लगाया तो मैं कैसे खा सकता? मैया लक्ष्मी ने जैसी आंख बंद करके सुदामा जी की स्थिति परिस्थिति को परखा, उनकी आंखों से भी अश्रुधारा फूट पड़ी। और वह कहने लगी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप तो करुणा के सागर हैं, फिर क्यों ना आप अपने मित्र पर कृपा करते हो। तो प्रभु हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी मैं क्या, मेरा मित्र कभी मुझसे कुछ कहता ही नहीं, मेरा मित्र कभी मुझसे कुछ मांगता ही नहीं। अरे एक बार मुझसे मांग करके तो देखे, अगर मैं अपनी पदवी भी अपने मित्र को दे दूं तो कहे। लेकिन मेरा मित्र मुझसे कभी कुछ मांगता नहीं। और एक बात और आपको बताऊं, ये मांगने की बड़ी खराब आदत है हमारे और आपका। हाँ है कि नहीं? हाँ जब भी महाराज मंदिर जाते हैं कुछ ना कुछ महाराज डिमांड लेके ही जाते हैं। जब भी महाराज अगरबत्ती घुमाएंगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा कि प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो। मैं तो कहता हूँ यदि मांगने की आदत है तो हाथ जोड़ करके प्रभु से ये मांगो कि हे प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे कभी कुछ जीवन में मांगना ही नहीं पड़े। हाँ मांगना ही है तो ये प्रभु से मांगो। अरे सांसारिक वस्तुएं क्या मांगना प्रभु? अरे मांगनी है तो ये मांगो, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो बार बार ये जन्म और मरण का जो चक्कर है ना ये खत्म ही हो जाए। हाँ मांगना है तो ऐसी चीजें मांगना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं को क्या मांगना प्रभु से?
आज जैसी माता लक्ष्मी ने सुदामा जी की स्थिति को देखा, कहने लगी प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, आप इन पर कृपा करें। और प्रभु ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना करके महाराज आए हैं सुशीला की झोपड़ी के बाहर। कहा देवी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो ना। सुशीला बाहर आई, आकर के कहने लगी हे ब्राह्मण देवता हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ सूतक लगा। बोले सूतक लगा है? बोले हाँ। बोले तो कोई बात नहीं, हम कल आ जाएंगे। बोले आप कल आओगे तब भी सूतक लगा रहेगा? बोले तो कोई बात नहीं, हम 4 दिन बाद आ जाएंगे। बोले 4 नहीं, आप 10 दिन बाद भी आओगे तो भी हमारे घर का सूतक खत्म नहीं होगा। बोले देवी क्या ऐसा कौन सा सूतक लगा है? बोले हमारे यहाँ एक गरीबी नाम की कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए हमारे जीवन से कभी भी ये सूतक नहीं जाएगा। हम आपको कभी भी भिक्षा में कुछ दान नहीं दे सकते। फिर जाकर के कहा हमने सुना आपके जो पतिदेव है श्री सुदामा जी, उनके बचपन के मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश। बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, अपने पति को उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं भेजती? इतना कहकर के प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। और महाराज सुदामा जी जब लौट करके आए, सुशीला आकर के कहने लगी देखो स्वामी हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आज कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या दोगे? बोले हाँ सुशीला कहो तुम क्या चाहती हो? हाथ जोड़ करके आग्रह किया बस एक बार द्वारिका जाओ और अपने मित्र से मिलकर के आओ। आज सुदामा जी को अपने मित्र की याद आई, आंखों में आंसू आ गए। कहा देवी कुछ जगह ऐसी है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कहने लगी आप चिंता मत करो, मैं बंदोबस्त कर। और सुशीला गई, 3 घर से 3 मुट्ठी चावल लेकर लाकर के सुदामा जी को दिया। तो सुदामा जी ने एक पोटली बनाई और पोटली बनाकर के चल पड़े द्वारिकापुरी की ओर यात्रा प्रारंभ। जैसे ही द्वारिकापुरी की ओर यात्रा प्रारंभ की, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे और महाराज पहुंचे हैं तो क्या देखा? सामने एक समुद्र है। एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठे और बैठकर के सुंदर प्रभु से प्रार्थना की। जैसे ही प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान ने क्या किया, एक नौका पर सवार हुए और नौका पर सवार होकर के प्रभु आगे और आकर के कहने लगे अरे भैया किसी को उस पार चलना है। जैसे ही सुना सुदामा जी खड़े हो गए, बोले हाँ हमें चलना है। आकर के नाव पर बैठे और सुदामा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया आप हमें उस पार तो छोड़ दोगे, लेकिन इसके बदले में हमें आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु कहने लगे वेशभूषा से तो ब्राह्मण नजर आते हो, अच्छा एक बात बताओ भगवान की कथा आती है? बोले हाँ भगवान की कथा तो आती है। बोले तो एक काम करो आप हमें कथा सुना देना, इसके बदले में हमें आपको उस पार छोड़ देंगे। और महाराज आज प्रभु ने उस पार, सुदामा जी की नींद लगी, जैसे ही होश आया कानों में जयकारे गूंजे बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। और सुदामा जी की नींद खुली। एक व्यक्ति से पूछा भैया ये कौन सी पुरी है? वह कहने लगा भैया ये द्वारिकापुरी है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले आपके जो यहाँ के राजा है ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं। बोले एक काम करो सुदामा जी यहाँ से सीधे चले जाओ, जो सामने वाला महल देख रहे हो ना वो उन्हीं का है। और महाराज सुदामा जी आए। जैसे ही सुदामा जी आए द्वारपालों ने देखा और सुदामा जी कहने लगे भैया जय श्री राम। बोले जय श्री। बोले आपके जो राजा है ना द्वारिकाधीश, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसे ही सुना क्या आप उनसे मिलना चाहते हो? बोले आप कौन हो? बोले हम उनके बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। और जैसे ही सैनिकों ने सुना तो मेरा सैनिक चल पड़े महाराज महल की ओर। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।